सब ज़हरा के बच्चों की अता है। नमो से मुस्तफा पे जान लुटा दो, नमो से मुस्तफा पे जान लुटा दो। आबाद खुदा आबाद खुदा मेरे ख्वाजा तेरा मैं खाना, आबाद खुदा मेरे साथी तेरा मैं खाना, आबाद खुदा मेरे साथी तेरा मैं आबाद खुदा के साथी तेरा मैं खाना, आबाद खुदा मेरा साथी तेरा मैं खाना। वो खैर तेरे दम की, वो खैर तेरे दम की, इस पर दो मेरा पैखाना। वो खैर तेरे दम की, पर दो मेरा पैमाना। तेरे मैं कदे साकी, तेरे मैं कदे साकी, बस तेरे दम से रोके हैं। तेरे मैं कदे साकी, तेरे मैं कदे साकी, तेरे दम से रोके हैं। तेरी जुम्बशे निगाह से, तेरी जुम्बशे निगाह से वसीयाबाद में बसे हैं। तेरी जुम्बशे निगाह से आबाद में पले। तुम ना मेहरबान होते, तुम ना मेहरबान होते, सब मुझे कौन जानता था। तुम ना मेहरबान होते, मुझे कौन जानते थे तो कोई पूछता न था। तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया मेरे मेहरबान हो, मेहरबान होते, मुझे कौन जानता था। ये तेरा करम है आका, ये तेरा करम है आका, बस ये तेरी नवाज़ी है। तेरा करम है, बस तेरा करम है, ये तेरा करम है, तेरा करम है, तेरा करम है। मेरी जान दिल के मालिक, हाँ मुझे साथ साथ रखे। मेरी जान दिल के मालिक, मुझे साथ साथ, मेरी जान दिल के मालिक, मुझे साथ साथ रखे। दिल के मालिक, मुझे साथ साथ रखे। ये डगर बड़ी कठल है, ये डगर बड़ी कठल है, एक कद पे लर्ज़शे हैं। ये डगर बड़ी, ये बड़ी कठन है, ये डगर बड़ी कठन है, ये डगर बड़ी कठन है, ये डगर बड़ी। मेरे संग तराश तूने, हाँ ये अजीब बुत तराशा। मेरे संग तराश तूने, ओ ये अजीब बुत तराशा। मेरे संग तराश तूने, ये अजीब बुत तराशा। मेरे संग तराश तूने, ये अजीब बुत तराशा। इसे पूजता रहो मैं, यही दिल की हसरत है। इसे पूजता रहो मैं, ओ यही दिल की हसरत है। आबाद खुदा के, आबाद खुदा मेरे ख्वाजा तेरा मैं खाना,
तो मुझे कौन जानता था, तू न मेहरबान होते, मुझे कौन जान के रखे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया मेरे भाभी। तू न मेहरबान हो, मेहरबान होते, मुझे कौन जानता था। ये तेरा करम है आका, ये तेरा करम है आका, बस ये तेरी नवाज़ी है, ये तेरा करम ये बस तेरा करम है, ये तेरा करम है, तेरा करम है, ये तेरा करम है। मेरी जान दिल के मालिक, हाँ मुझे साथ साथ रखे। मेरी जान दिल के मालिक, मुझे साथ साथ मेरी जान दिल के मालिक, मुझे साथ साथ रखना। मेरी जान दिल के मालिक, मुझे साथ साथ रखना। ये डगर बड़ी कठल है, ये डगर बड़ी कठल है, एक हरकत पे लफ्ज़ है, ये डगर बड़ी ये बड़ी कठन है, ये डगर बड़ी कठन है, ये डगर बड़ी कठन है, ये डगर बड़ी। मेरे संग तराश तूने, हाँ ये अजीब बुत तराशा। मेरे संग तराश तूने, ओ ये अजीब बुत तराशा। मेरे संग तराश तूने, ये अजीब बुत तराशा। मेरे संग तराश तूने, ये अजीब बुत तराशा। से पूजता रहो यही दिल की हसरत से पूछता रहूं मैं, वो यही दिल की हसरत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो या खजान ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लहो कलम तेरे हैं। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने औलिया अल्लाह के दीवानों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है। और मुझे यकीन है दर्दो गम और मुसीबत दुख और परेशान हाल लोग जो ही सूफी बसफ़ा हजरत किबला आलम पीर मुसन्नफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे आते हैं, अपने खुदा का करम और मेहरबानियाँ पाते हैं। ज़ाहिरी जिस्मानी रूहानी हर किस्म की इमराज के अंदर मुब्तला जो शख्स है, जब दुनिया के इस दौरे जदीद की जदीद तरीन इलाज से मायूस हो जाते हैं तो ताजदारे मदीना की रहमत के सदक़े से अल्लाह उन्हें यहाँ से शफ़ाए कामला नसीब अता फरमाता है। ज़िंदगी में बस दो ही मिशन है और बड़ा खूबसूरत बात, एक तो ताजदारे ख़त्मे नबूवत की बात करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। बड़ी तादाद में ज़्यादा बीमार, ज़्यादा तकलीफ़ और माजूर जो चलने के काबिल नहीं है, नीचे हालों में तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदक़े से उन्हें भी शफ़ाए कामला नसीब अता फरमाए, उन्हें भी अपने पाँव पे चलने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया की मोहताजी से हटाकर अपनी मोहताजी नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। मुझे मालूम है कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग हैं, जगह नहीं है, लेकिन अहले मोहब्बत को जगह की ज़रूरत नहीं होती, अहले मोहब्बत को हमेशा दिलों की ज़रूरत होती है। आप बड़ी देर से बड़ी वक्त बीत चुका है, कहीं कहीं घंटों का सफ़र करके पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से बल्कि दुनिया भर से आप तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना
के सदक़े से आपकी दिली मुरादों को पूरा फरमाए और बीमारों को शफाए कामला नसीब अता फरमाए। ज़िंदगी का सफ़र गुजरता जाता है, इंसान हर लम्हा एक नई उम्मीद में, एक नई खुशी में मुब्तला होता है। लेकिन याद रखो कि ज़िंदगी का जो ही सफ़र चलता है तो ये सफ़र हमारा किसी और जानिब नहीं चलता। इसकी सिमत ना तो दुनिया के अंदर कहीं और जाती है। हम जितना भी सफ़र कर चुके हैं, दुनिया भर को घूमेंगे, दुनिया भर के चक्कर लगाएंगे, लेकिन हर कदम हमारा कब्र की तरफ जाता है। हर एक कदम जो है, हर एक सांस वो कब्र की तरफ जाता है। और याद रख लीजिए कि दुनिया के तमाम खुशियाँ, मोहब्बतें इंसान कुछ अरसे के बाद ख़त्म कर देता है, लेकिन एक ऐसी मोहब्बत है, एक ऐसी खुशी है और एक ऐसा करम है कि जो इंसान को मैशर के बाद भी उसे काम आता है। वक़्त वो आमना के लाल की मोहब्बत है, हुजूर की मोहब्बत है। इसलिए जिस सीने के अंदर इश्क मुस्तफ़ा होता है उसे कब्र में भी राहत नसीब होती है और मैशर में भी हुजूर की शफात नसीब होती है। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदक़े से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। दुनिया की बहुत सारे लोग ऐसी अमराज में मुब्तला हैं, एक बहार हो जाए, सर का दर्द हो जाए तो इंसान घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और थक हार जाता है। कुछ दिनों के बाद इंसान के अंदर से वो कुव्वत मुदाफ़ियत छूटना शुरू हो जाती है, इंसान लाचार हो जाता है और घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन ये ताजदारे मदीना का करम है, ये हुजूर की मेहरबानी है कि अल्लाह तबारक ताला ने करोड़ों लोगों को दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से जो नाउमीद थे, जिन्हें यकीन नहीं था, ज़िंदगी की सांसें गिन गिन के गुजार रहे थे, दुनिया के डॉक्टर, मालिज और हकीम और तबीबों ने उनको ऐसी मर्जों का बता दिया था जिसके सुनने ही आधी जान निकल जाती है। खौफ व हरासत में वो थे, लेकिन मेरा रब फरमाता है, ऐ बंदा मैं तेरी मेहरबान माँ से 70 गुना ज़्यादा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी उम्मीदों से, मेरे करम से, मेरी मेहरबानियों से तू नाउमीद कभी ना हो। मैं तुझ पे बड़ा राज़ी और बड़ा मेहरबान हूँ। जब इंसान एक दुआ करता है, अल्लाह मैं दुनियादारों से थक हार चुका हूँ, तंग आ चुका हूँ, इलाज और सारे कर चुका हूँ, लेकिन इसका अब मैं मायूस हो चुका हूँ, तो फिर वो आँख से गिरता हुआ आंसू रब की बारगाह में कबूल होता है और रब एक ऐसा रास्ता दिखाता है कि इंसान जब वहाँ पहुँचता है, करम तो खुद करता है, एक वसीला बन जाता है। मैं देख रहा था कि एक छोटी सी बच्ची, उसकी 10 साल उम्र है और वो कैंसर, खुदा जाने, खुदा माफ़ फरमाए, ताजदारे मदीना के ग़लामों को ऐसी मूज़ी मर्ज़ से वो कैंसर के अंदर मुब्तला और परेशान हाल छोटी सी बच्ची है, 10 साल उसकी उम्र है और उसकी ये कैंसर जो है वो टांग के था। डॉक्टरों ने उसे कहा कि अब तेरा इलाज मुमकिन नहीं, तेरी टांग काटी जाएगी। मासूम सी बच्ची है। काश हमारे दिल के अंदर वो मोहब्बत नहीं रही, काश हम उस आँख से देख रहे हैं जिसके अंदर दुनिया भरी हुई है। अगर उसी आँख को हटाकर हम अपनी आँख के अंदर इश्क मुस्तफ़ा डालकर देखें तो यकीन करें कि अल्लाह की मखलूक हमें बहुत खूबसूरत लगे, बहुत दर्द दिल लगे। ये इतनी तकलीफ में थी, इतनी परेशान थे कि इसका वालिद लेके आया। ये गरीब सा आदमी है, आपकी करीब है, ये गरीब सा बंदा जो है ये इसके साथ आया है। ये छोटी सी बच्ची है, बिल्कुल मासूम सी बच्ची है। आप देख लीजिए कि ये छोटी सी बच्ची है, इसकी टांग को कैंसर और डॉक्टरों ने इसे लाइलाज करार दिया, इसकी दाईं टांग काटने के लिए कह दिया। ये सूफी बसफ़ा हजरत क़िबले आलम पीर मसंजफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे आए, यहाँ आए। किसी ने इन्हें बताया इस यकीन से, इस मोहब्बत से कि मर्ज कितनी भी गहरी हो, दिल के अंदर मोहब्बत हो तो शफा मिल जाती है।
ये जब यहाँ आए तो इन्होंने 6 दम कराए, वापस गए तो वो टांग के अंदर का जख्म, वो कैंसर मुकम्मल तौर पे ठीक है। आज ये बच्ची अपने बाप के साथ अल्लाह ही के करम से बिल्कुल अपनी दानों सलामत टांगों के चलकर दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ आई और उस मूजी मर्ज से अल्लाह ने ताजदारे मदीना के सदके से इसे शफाए कामला नसीब अता फरमाए। यही बात है, याद रख लीजिए कि इंसान जब दर्द दिल रखता है, मोहब्बत रखता है, क्योंकि अल्लाह वालों के आस्थानों पे मोहब्बत की शमा जलती है। बेसहारा परेशान हाल लोग, मुसीबत ज़दा लोग जो हैं वो आते हैं, मायूस होते हैं, तो अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उन्हें शफाए कामला नसीब अता फरमाता है। जिंदगी का सफ़र करामतों का सिलसिला अगर बहुत देर हो चुकी है, बहुत वक्त बीत चुका है, लेकिन वो कहते हैं ना कि इतनी मोहब्बत इतनी करम की वो शब थी कि हमने इतनी ताजदारे मदीना की बातें की, इतनी मोहब्बत की बातें की कि उसकी सैर हो गई, सुबह हो गई। इसे मैं चाहता हूँ कि बस मुख्तसर से वक्त में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मूजी मर्जू और तकलीफों में बताने का मकसद क्या है, सिर्फ आपकी समातों की नजर नेकी को फैलाओ और बुराई को छुपाओ। एक जो लोग नेकी को सामने करते हैं ना, अल्लाह उन पर राजी होता है। और ये कोई कहे कि ये मेरी जाती कुरामत है, नहीं, हम उनको चैलेंज करते हैं जो कहते हैं कि इलाज सिर्फ मेडिकल में मौजूद है। हम ये कहते हैं तेरे मेडिकल में मौजूद नहीं है, ताजदारे मदीना के गुलामों की के अंदर रब ने इतनी ताकत रखी है कि रब उनकी फूकों के अंदर ये शफा रखी हुई है। क्योंकि मैं बस मुख्तसर करते जो हूँ, क्योंकि 24 तारीख को 11वीं शरीफ थी और 24 तारीख को या जो 11वीं शरीफ की महफिल थी, बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे दरबार अली बलावड़ा शरीफ को। बरोज़ इतवार को 11वीं शरीफ थी। जिस तरह आज इतवार है तो हर इंसान अपनी हाजत लेके भेजता है। आप जा रहे हैं, मैं पहुंच नहीं सकता, आप भी सूफी बसफ़ा हजरत क़िबला आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे जाना, मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे भी शफा दे। शख्स उसे गुर्दे की इतनी बड़ी पथरी थी कि वो स्टोन टूटने को नहीं आ रहा था, वो पत्थर टूटने को नहीं आ रहा था। बड़ा ऑपरेशन करने की कोशिश, मेजर गुर्दे का ऑपरेशन चाहिए था। गुर्दे का ऑपरेशन बड़ा ख़तरनाक होता है। तो एक खादिम को उसने कहा, तुम जा रहे हो सूफी बसफ़ा हजरत क़िबला आलम पीर मुसंजफ अली सरकार के दरबार से कुछ तबर्रक ले आना, ताकि अल्लाह मुझे उन तबर्रक की वजह से मुझे शफा अता फरमा दे। वो सूफी बसफ़ा हजरत क़िबला आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सामने जो चिराग जल रहे हैं उनसे थोड़ा सा तेल लेके चला गया और उसे कहने लगा, तो रश तो बहुत थी, तो मैं ये तेल आए लाया हूँ तेरे लिए। उसने गुर्दे पे लगाया, जिस्म बाहर लगाया। वो कहता है कि अभी मेरा ख्याल है यहाँ तशरीफ़ फरमाएं। जो ही लगाया तो अल्लाह तबारक ताला के करम से और सूफी बसफ़ा हजरत क़िबला आलम पीर मुसंजफ अली सरकार के इस बबरकत मज़ार के वसीले से टूट कर गिर गई। आज वो खुशी से खुद तशरीफ़ लाया। ये होते हैं अल्लाह वालों की दहलीज की ये जंग से। अब ये शख्स क्योंकि बस थोड़ी सी मोहब्बत इसलिए हो रही है कि अब बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। ये पत्थर लेकर आया है, ये जो टूटा हुआ इतनी बड़ी पत्थरी आप देख सकते हैं। अगर आपकी खादिम आपको दिखाएगा, इसे देखें अकल, ये इतना बड़ा पत्थर इसकी गुर्दे से गिरा। अब ये तेल लगाने से काश इस चीज़ को अगर हम समझ जाएं, इस चीज़ को हम देख जाएं कि इतना बड़ा पत्थर जो है वो सिर्फ तेल लगाया और टूट के गिर गया। यही होती है, वो कहते हैं ना, नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो होश होके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जरा दिल के अंदर मोहब्बत तो डालो, किसी मर्द मोमन की बारगाह में हाजिर थे। आज ये
बिल्कुल सेहतियाब होकर आया है। ये भी मेरे ताजदार ख़त्म नबूवत का करम और मेहरबानी है। अभी सफ़र शुरू करता हूँ क्योंकि मुझे जानता हूँ कि दौरान गुफ्तगू बहुत सारे मोहब्बत वाले लोग हैं जो भूले नहीं समा रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनके दिल के अंदर हसद बसती या बखल बसता है। काश शैतान को जलाना ये बड़ा अभी नेकी का काम है, और अल्लाह वालों को मोहब्बत देना ये भी बड़ा करम की बात है। अगर कोई शैतान किसी जगह जल रहा है तो ये अपनी उसकी मर्जी है, और कोई अहले वफा और अहले मोहब्बत कहीं खुश हो रहा है तो उसे फिर हुजूर का करम और उस पर मेहरबानी हो जाए। अब यही पैगाम, अब ये सफ़र गुजरता गया, फिर देखेंगे एक मर्ज है, दिमाग के छोटे होने की मर्ज है। ये बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसका इलाज मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, नहीं तकलीफ ऐसा मुमकिन नहीं है। दुनिया भर के डॉक्टरों ले जाएं, ऑटिज्म की मर्ज होती है, और वही अब्टाबाद से वो बच्चा आया है अब्टाबाद, और पैदाइशी तौर पे ये मर्ज होती है, और इस बच्चे का दिमागी तौर पे छोटा था। डॉक्टरों ने कहा इसका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये बंदा भी अपनी अकीदत और अपनी मोहब्बत से सूफी बसफ़ा हज़रत क़िबला आलम पीर मुसन्निफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे आया। ये मासूम सा बच्चा, ये छोटा सा बच्चा ये लाया। आज इन्होंने अपने दम पूरे कराए, और ताजदारे मदीना के सदके से ये बच्चा भी सेहतियाब हो गया। जिंदाबाद। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, और हुजूर की ख़त्म नबूवत के वसीले से हमारी दुनिया और आखिरत दानो दुरुस्त फरमाए। ये सफ़र चलते चलते अब कुछ आते हैं रूहानी अमराज की तरफ, ना तो जिसे मेडिकल पहचान सकता है और ना किसी डॉक्टरेट की बात होती है, और लोगों का अकल हैरान हो जाता है, समझ चली जाती है, दिल परेशान हो जाता है। मैं देखता हूं कि जिला गुजरांवाला कोमोकी से एक बच्ची जिसे ब्लड की उल्टी थी, खून की उल्टी, ऐसी अजीब उल्टी आती थी कि बहुत ज्यादा आती थी, और वो डॉक्टरों को बाहर हाथ चेक कराया, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से उसकी इलाज किया, लेकिन ना तो समझ आई कि ये मर्ज कहाँ से आई, किस तरीके से आई, और ना ही समझ आई, और मुसलसल वो खून की उल्टियाँ करती रही। वक्त गुजर गया, लेकिन फिर वो मोहब्बत वाले, अहले करम वाले, अहले मेहरबानी वाले, जब खुदा किसी पे करम करता है तो किसी शख्स ने उनको दरबार एरिया बिलावड़ा शरीफ का पता बताया,
और मेरे पास पहुंची तो मैंने उसे पूछा तो कहते हैं बेइंतहा टेस्ट करा चुके हैं, डॉक्टरों से, तबीबों से, हकीमों से, मालजों से, सबसे पता करा चुके हैं, लेकिन इसका कोई खबर नहीं कि इसको मर्ज क्या है। जरा रुक जाना, जरा ठहर के ये मेरी बात सुनना, रुक जाना। तो यहां जब आए तो सूफी बसफा हजरत क़िबला आलम पीर मुसन्नफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे पहुंचे तो मैंने उसे दम किया। जब उसे दम किया तो उसी जगह, ये उसके वालिद हैं, उसी जगह उसको उल्टी आई और उल्टी के बाद उसके मुंह के अंदर से ये सुई जो है उसके मुंह के अंदर से बाहर निकली। आज वो दिन लेकर इस दिन तक ना तो बच्ची को कोई तकलीफ है और ना तो कोई उल्टी आई है। वो कहते हैं वो मेरे क्या मरते मुकाबल आ सकेंगे, उसकी आखिरी मंजिल पे तो मेरा पहला कदम है। बात यह है कितनी बड़ी साइंस रखी हुई है। एक सुई अब ये देखें, ये बच्ची सामने है, कमजोर हो चुकी थी। दुनियादारों की अकल और समझ इस मर्ज को छू ना सकी, देख ना सकी। दुनिया के जदीद तरीन इलाज से फर्क ना पड़ सका, लेकिन ताजदारे खत्म नबूवत के गुलामों के दरवाजे पर आने से रब ने सुई को भी हुक्म दिया, ये मेरे बंदू की दहलीज की तरफ चल पड़ी है। अब तेरे जिस्म में रहना गवारा नहीं है, लोहे को भी जिस्म में रहना गवारा नहीं हुआ। एक ही फूंक मारी, रब ने इसको भी शफा अता फरमा दी। नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो होज़ों के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। लोग कहते हैं कि ये सुइयां कहां से आती हैं, ये इलाज मर्जें कहां से आती हैं। आपकी आंखों के सामने बेटी है, वालिद है, ये बड़ा मजमा है, हजारों का जमे गफीर है। ये ताजदारे खत्म नबूवत के गुलामों का एक समुंदर है। ये मेरा पैगाम याद रख लीजिए। बस अगर अब दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ की कोई मुखालफत करता है या किसी हवाले से भी करता है तो फिर सोच लीजिए उसका तल्लुक किस जमात से होगा, किन लोगों से होगा। तो ही लोगों से होगा कि वो लोग या तो उनकी हिमायत करते हैं जो इंसानियत के दुश्मन हैं, या फिर ताजदारे खत्म नबूवत के मुनकरों की हिमायत करते हैं। हमें अल्लाह ने ये तौफीक अता फरमाई है कि इस दहलीज में जो आता है उसे खुदा का खौफ की भी बात करते हैं, इश्क मुस्तफ़ा की भी बात करते हैं, अदब सहाबा की भी बात करते हैं, मोहब्बत अहले बैत की भी बात करते हैं और अदब औलिया की भी बात करते हैं। यही तरस लोगों को समझाया जाता है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से आप सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। इतना करम है, इतनी बरसात है करम की कि लम्हे खत्म हो जाएंगे, वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन ताजदारे खत्म नबूवत का करम और मेहरबानी इस दहलीज से खत्म नहीं हो सकती। बस यही पैगाम आपकी समातों की नजर इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। बस आपका काम है दिलो इरादे के अंदर, यकीन के अंदर, मोहब्बत से अपने अपने सरों पर हाथ रखना, शफा देना मालिक मुल्क की ड्यूटी है। मेरे रब की बात है, किसी बंदे की बात नहीं है। ये पैगाम सुन लीजिए। लेकिन मेरा पैगाम ना तो कोई सियासत को देखता है, ना कोई लालच को देखता है, ना दुनियादारी से देखता है। बस दो ही काम करता हूँ, खौफे खुदा में मखलूक खुदा की खिदमत करता हूँ और इश्क मुस्तफ़ा में ताजदारे खत्म नबूवत की बात करता हूँ। ये आपकी आज अपने दिलों के अंदर ये सिर्फ अगर इतनी करामतें, इतना फैज देखा है तो हमने अपनी दहलीज या अपनी दरगाह की बात नहीं की। जब भी बात की तो ताजदारे मदीना की बात की है। ये सब करम हुजूर का है, ये सब करम मेरे आका का है,
ये मेरे आका और मेरे मौला का मुझ पे हम पे करम और मेहरबानी। अभी इंशाअल्लाह ताला दम का सिलसिला है। बहुत सारे लोग कोशिश हाँ हैं, बहुत सारे लोग रफ़ीक के सफ़र हैं, साथ चलने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से दम और दुआ का या दम तरीका इख्तियार करते हैं। याद रख लीजिए, वो कहते हैं ना, बड़ी खूबसूरत बात यह है कि दुनिया में ना एक बड़ा ख़ास उसूल है। आप देख सकते हैं कि इंसान कोई भी असल है ना, कोई चीज़ जहाँ चलती है उसकी असल को जाहिर करने के लिए उसका नकल का होना ज़रूरी है। अगर वो असल नहीं है तो नकल नहीं होती। अगर फूल पड़े हुए हैं मेरे पास ये गुलाब के, तो इसी तरह नकल भी फूल होते हैं, लेकिन असल फूल की निशानी ये होती है कि उसके पीछे खारदार कांटा होता है। वो ज़रा उसको तक पहुंचने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन नकली फूल बाहीन रंग तो इसी तरह होता है, लेकिन उनके अंदर से खुशबू नहीं आ सकती है। इसलिए इन लोगों से बचें। ये दरवेशी नामे खुदा है। दरवेशी ना किसी दुकान का नाम है और ना किसी कारोबार का नाम है। ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। जो सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार की दहलीज पे फ्यूज और बरक़ात की एक रहमत बरसती है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से आपको भी उसमें आपका भी हिस्सा रखे। और दुनिया भर में जो लोग इस वक्त देख रहे हैं बीमार हैं, अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके उन पर भी अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अभी दम और दुआ का सिलसिला शुरू हो जाए। अगर आपको कहीं बैठने की जगह मिलती है तो आप तशरीफ रखें, क्योंकि 3 खास दम होंगे और इन 3 खास दमों में आप ताकि शरीक हो जाएं। जिस तरह इन लोगों को रब ने अपने हबीब के सदके से शफाएं अता फरमाई, आपको भी मेरा खुदा इसी तरह शफा अता फरमाए। और याद रखें कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा बुझ नहीं सकती जिसे रोशन मेरा खुदा करे। अभी इंशाअल्लाह ताला 3 दम हो गए। सबसे पहले आपको होगा, फिर इंशाअल्लाह ताला जो नीचे हाल में मरीज हैं, मौसम ऊपर ठंडा है, उनको नीचे तशरीफ रखें, वो भी तैयार हो जाएंगे। दूसरे दम उनको होगा। या आपको जहाँ कोई दर्द व तकलीफ है, कोई बीमारी है, वहाँ हाथ रखेंगे। कोई छोटा बच्चा है, अब वहाँ उसके सर पे हाथ रखेंगे। तीसरा जो खास दम है, कोई मरीज है उसे खून के जरिए दम करवा सकते हैं। कोई पानी, तस्वीर, कोई भी चीज दम करवाने की नीयत से लाई है उसे ऊपर करेंगे। इंशाअल्लाह ताला तीसरा भी खास दम होगा। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से दुनिया भर में जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शफाई कामला नसीब अता फरमाए। खुदा रहमत रब्बिल आलमीन है, मुस्तफ़ा जाने रहमत लिल आलमीन है। उनकी रहमत लिल आलमीन के सदके से अल्लाह ताला पूरी इंसानियत पे खास करम और मेहरबानी फरमाए। उम्मत मुसलमान पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए। ख़ास तौर पे पाकिस्तान पे खास करम और मेहरबानी फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर मुसीबत से बचाए, क्योंकि ये हुजूर की कलमा पढ़ने वाले लोगों की जगह है। यहाँ ताजदारे ख़त्म नबूवत के मानने वालों की जगह है। अभी इंशाअल्लाह ताला दम के लिए जहाँ तक आपकी समातों की नज़र मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप अपने अपने सरों पर हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में आप सब लोग शरीक हो जाएं।
अब दूसरे दम के लिए जो नीचे हाल में व्हील चेयर के मरीज हैं उनके करीब के रुफका उनके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। आपको जहां दर्द व तकलीफ है, जल जिगर में, मैदे में, गुर्दे में तकलीफ है, अपना दाया हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। आप तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम कराने की नीयत से लाइए, उस ऊपर करेंगे, तीसरा भी खास दम हो जाएगा। पानी है, तस्वीर है किसी मरीज को अगर फोन के जरिए दम कराना चाहते हैं, जो जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए जो चीज दम की नीयत से लाई है, जो जो चीज पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज जो दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम और दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ का सिलसिला हजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो अपना दाया हाथ खड़ा करे। मुर्शिद कामिल और मुरीद सादिक का रिश्ता बड़ा मजबूत रिश्ता होता है। हमारी निस्बत हजूर गौसे पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वही आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा। नमाज पढ़े, कुरान पाक की तलावत करें, जितना हो सकता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दरूदो सलाम पढ़े। नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लाहद में भी उजाले होंगे। जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अभी दुआ के लिए हाथ उठा लें। जो जो मुराद है, ये वक्त है बड़ा कबूलियत का। हजारों लोग बारगाह रब इज्जत में अपना दामन फैलाए बैठे हैं। ऐ अल्लाह तू करीम है, तू ही करम करने वाला है। वसीला हुजूर के सदके से हम पे करम और मेहरबानी फरमा दे। अभी जो जो हाजत है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन
आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज। दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ।